देखो ध्यान का मतलब क्या होता है। ध्यान का मतलब जब तुम किसी अपने इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, आशाओं, जो कुछ भी है जिससे तुम जुड़े हुए हो, उसको समझते हो, उसको समझने का प्रयत्न करते हो, उसे देखने का प्रयत्न करते हो, तो उसे ध्यान कहा जाता है। जब तुम अपने बंधनों को, बंधन है जो तुम्हारा कर्म बंधन, उसको समझने का, जिस चीज़ से तुम जुड़े हुए हो, जहाँ तुम्हारी आशा है, उसको समझने का, उसको जानने का, उसको देखने का प्रयत्न करते हो, तो उसे ध्यान कहते हैं। उसी को ध्यान कहते हैं, वही ध्यान होता है। ध्यान एक क्रिया है, समझ लो इसे। मतलब कि तुम उसको देखते हो, समझते हो, जानते हो, उसको जैसा है वैसा जानते हो। ये नहीं कि तुम देख रहे हो पेड़ है उसको जान रहे हो, वैसा नहीं। जैसा है वैसा जानना ही ध्यान है। समझे? तो ध्यान क्या है? जिस चीज़ से तुम्हें तकलीफ है, जिस चीज़ से तुम्हें दुख है, जिस चीज़ से तुम्हें आशाएं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, उस चीज़ को, उस बंधन को, उस पॉइंट को तुम जब जानते हो, देखते हो, जैसा है वैसा, तो वो ध्यान है। उसी को ध्यान कहते हैं, वही ध्यान है। वही ध्यान है। क्या कभी सभी चीज़ को या किसी को भी, मतलब कि ये ध्यान कभी समाप्त होती है? ध्यान कभी टूटती है? देखो, ध्यान टूटने जैसी चीज़ नहीं है। एक बार जब तुम इसमें प्रवेश कर जाते हो तो ये टूटती नहीं है, स्वतः ही वो घटित होने लगता है। बस तुम्हारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, और तुम्हें ईमानदारी अगर नहीं भी है, बीच में अगर तुम्हारी ईमानदारी जो है टूट भी जाती है, भंग भी हो जाती है, तुम ध्यान नहीं भी करते हो, तो भी तुम्हें घसीट कर उधर ले जाया ही जाएगा। जैसे तुम, एक चुंबक का क्षेत्र होता है, चुंबक के क्षेत्र में तुम जैसे किसी चीज़ को डाल दिए, तुम थोड़े भाग सकता है, उसको आकर्षित होना ही पड़ेगा। भले थोड़ा विचलित हो जाए, धीरे हो जाए, लेकिन उसको आकर्षित होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर श्रद्धा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर प्रबल भावना है अपने दुख से मुक्ति पाने का, अपने बंधनों को काटने का, अपने खुद को समझने का, तो तुम उधर प्रेरित होगे ही, क्योंकि तुम जान चुके हो कि इस संसार में वस्तु छोड़कर कुछ नहीं है, और इससे आशाएं, अपेक्षाएं रखना तो मूर्खता ही है, इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो तुम उधर स्वतः ही आकर्षित होते चले जाओगे। तो वही ध्यान है। तो क्या ध्यान कभी पूर्ण होती है? देखो, ध्यान पूर्ण नहीं होती है। ध्यानी जो होता है, ध्यान करते 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 उसमें खो जाता है, और वो जब खो जाता है और ध्यान की जब परम परिपक्व अवस्था होती है, तो उसे समाधि कहते हैं। उसमें तुम समाधि हो जाता है, उसको समाधि बोलते हैं। ऐसे समझ जाओ कि ध्यान दृष्टा होता है, ध्यान दृष्टा है, और समाधि साक्षी है। ध्यान क्या है? दृष्टा है। और क्या बोला? ये सब बुद्धि का विषय होता है। जिसके पास बुद्धि है, जिसका दिमाग है, वो ये सब जानता है, और दिमाग विद्यु कमज़ोर होने के बाद ये भूल भी जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। कभी कभी होश आता है, याद आता है तो मैं बोल देता हूँ, वीडियो में बता देता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। जैसे एक समय मेरे काम आ गया था, एक सड़ा हुआ वीडियो भी काम आ जाता है कभी कभी ना। छोटा सा वीडियो क्लिप भी कभी कभी किसी का जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, मददगार हो जाता है। तो मैंने तो अपने तरफ से बहुत, जितना समझ में आया, कैसे बताया जाए, इससे तो उस वाणी का विषय है नहीं कि बता दिया जाए, फिर भी अपने तरफ से मैं बताने का, समझाने की कोशिश। लोगों ने किसे ध्यान कहा है, किसे समाधि किया है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जो मैंने देखा है, उसको, जो मैंने पढ़ा है या समझा है, जहाँ से मुझे अनुभव हुआ, जैसे हुआ, मैं उसके अनुसार से तुम्हें बताता हूँ। तो वही है।
तो ध्यान की अवस्था जब परिपक्व हो जाती है तो समाधि हो जाता है। और जब दृष्टा होते 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 जब वो समाप्त हो जाती है तो क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है। अलग अलग भी जगह अलग अलग परिभाषा हो सकते हैं दृष्टा का, साक्षी का, और ध्यान का, समाधि का अलग अलग परिभाषा हो सकता है। वो भी ठीक है, उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। बस तुम सतर्क रहो कि तुम्हें कर्म बंधन को काटने में मदद कर रहा है कि नहीं। तुम जिस चीज़ से तुम्हें दुख मिल रहा है, जिस चीज़ से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, जिस चीज़ से तुम्हें व्याकुलता हो रही है, जिस चीज़ से तुम जुड़े हुए हो, अभी तक तुम कुछ भी अपने पास बचा के रख रहे हो, वो चीज़ तुम्हें खुद को बचाने में, खुद को संभालने में, खुद को बंधन नहीं काटने में, खुद को दुख नहीं मिटने में अगर मदद नहीं कर रहा है तो सब फालतू है। चाहे बड़ साक्षी का परिभाषा हो, ज्ञान का परिभाषा हो, ध्यान का परिभाषा, कुछ भी हो, वो व्यर्थ है, उसका कोई सार नहीं। अगर कोई भी चीज़, कोई किसी का गाली भी अगर तुम्हें दे दे और वो तुम्हारे मुक्ति में, तुम्हारे शांति में, जो जैसा है वैसा जानने में मदद कर दे, तो तुम समझ जाओ कि वो उससे बड़ा साक्षी ज्ञान विद्या कुछ भी नहीं है ना। तो ध्यान की जब देखते देखते मनुष्य ध्यान करते करते चरम अवस्था में पहुंच जाता है, जब ध्यानी खुद उसमें खो जाता है तो क्या हो जाता है? समाधि लग जाती है, उसे समाधि बोलते हैं। और दृष्टा देखते देखते, दृष्टा जानता है देखता है ना, ध्यानी भी देखता है जानता है, तो देखते देखते शायद अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग बोला होगा ध्यान को, दृष्टा को, ज्ञान को, जो भी बोला हो इतिहास में, किताबों में होगी कहीं, किसके पास उतना टाइम है पढ़ने का, लेकिन जिसके पास टाइम है पढ़ता भी है, सब पढ़ते हैं। कोई कहीं से सुनता है, कोई कहीं सुनता है, आखिर सत्य तो एक ही है। ठीक, तो इस तरह से दृष्टा बराबर ध्यान और समाधि बराबर साक्षी। तो समाधि और जो साक्षी है, ये इसके विषय में हम लोग नहीं जान सकते हैं, ना चर्चा करते हैं। ये स्वतः ही प्रस्फुटित होता है और ये चरम अवस्था है। ये ध्यान का फल है, समझ जाओ। ऐसे तो फल, ये ध्यान का फल है। ये फल प्राप्त करने की दृष्टि से अगर कोई ध्यान कर रहा है तो उसे नहीं होने वाला है कभी भी, है ना। ऐसे फल प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। ये स्वतः ही ध्यान का मतलब क्या होता है? सभी को समझना और खुद को मिटा देना, खुद को खो देना। ध्यान करते हैं तो ध्यान ही उसमें खो जाते, जब खो जाता है तो उसी की वही जो अंतिम बचता है, खुद को खो देने के बाद वही समाधि है। और दृष्टा में भी देखते देखते जब उसी में लीन हो जाता है, अहंकार जब उसी में लीन हो जाता है देखते देखते, तो वो साक्षी है। तो साक्षी और ध्यान, साक्षी और दृष्टा, साक्षी और समाधि, दोनों लगभग एक ही चीज़, दोनों एक ही चीज़ वो नहीं है, वो सिर्फ होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात नहीं करते, हम लोग ध्यान के विषय में बात कर सकते हैं और दृष्टा के विषय में बात कर सकते हैं। हम लोग ध्यान के विषय में बात कर सकते हैं और दृष्टा के विषय में बात कर सकते हैं। तो दृष्टा और ध्यानी, ये जो दोनों हैं समतुल्य हैं, दोनों देखते हैं, जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं, सत्संग करते हैं, निरंतर स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन में लगे रहते हैं और निरंतर जप तप में लगे रहते हैं। और इनका ये जो है ना, यही इनका फल है। और इसमें बहुत आनंद है। किसी चीज़ को जानना, खुद को समझना, इसमें बहुत आनंद है ना। तो जैसे कि जो अतीत में महापुरुष हुए हैं, कौन से महापुरुष कहाँ तक पहुँचे हैं, किन्होंने कहाँ तक ध्यान किया, किन्होंने कहाँ तक प्रगति की, है ना। तो ऐसे तो सब कुछ ध्यान में ही है इस संसार में, मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि ये ध्यान करना चाहता है ना। सब कुछ तो देख ही रहा है, लेकिन मनुष्य ही है देखने का प्रयत्न करता है। जब तक तुम ध्यान करने का प्रयत्न करोगे, जब तक तुम देखने का प्रयत्न करोगे, दृष्टा होने का, ध्यानी होने का जब तक तुम प्रयत्न करोगे, तब तक कुछ भी नहीं विशेष होने वाला, समझे। तो इन सभी बातों को तुम समझ जाओ। देखो, कभी भी इतिहास में अगर कुछ हुआ भी है ना विशेष, तो सभी के अपने अपने, सभी संतों के, सभी ऋषियों के अपने अपने कंडीशंस होते हैं। वही कंडीशंस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है ना।
कंडीशंस बोल रहा हूँ। जैसे तुम राम जी का जीवन ही देख लो। तुम अगर उन्हें विशेष समझना नहीं है, किसी को विशेष नहीं समझना है, एक ही सत्य होता है। राम जी का ही जीवन देख लो, जैसे किताब में लिखा गया है, पता नहीं कितना है, कैसे लिखा गया है, कैसे नहीं लिखा गया है, थोड़ा हम लोग जो जानते हैं उसके अनुसार से देखते हैं। राम जी ने जन्म लिया अपने घर में, उनके पिता ने वचन दिया था, पिता के पालन करने के लिए आगे बढ़ गए, रास्ते में जो भी संकट आया उसे निपटाते चले गए। तो यही है एक, मतलब यही लक्षण है एक इसका, एक दृष्टा का, एक ध्यानी का यही लक्षण है। जैसे राम थे, जैसे कृष्ण थे, जैसे इधर हुए हैं ऋषि हो गए एक से एक, तो वो सब क्या थे? वो सभी ध्यानी थे, दृष्टा थे। वे सब जानते थे कि ये कैसा है, ऐसा है, वैसा है, और तुम्हें समझाते थे। लेकिन अंततः वो तो साक्षी ही है, वो साक्षी होता नहीं है, वो ध्यान की ही, वो जब होते रहता है तो स्वतः होता है। ये सब ध्यानी थे, साक्षी थे, ज्ञानी थे, ये सभी जानते थे, विषयों को समझते थे अच्छे से, और तुम्हें समझाने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया। तो यही है, सभी का अपना अपना जीवन है, सभी अपने अपने जीवन में ध्यानी होता है, ध्यानी होना ही पड़ता है, दृष्टा होना ही पड़ता है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं ध्यानी दृष्टा हो तो तुम जड़ हो। जड़ सुनने में कैसा लग रहा है? तुम जड़ हो, और तुम जड़ हो तो मिट्टी पत्थर से अलग थोड़े हो, है ना? लेकिन तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें चेतना तो है ही, और इसलिए तुम्हें दुख होता है, क्योंकि तुम सही जगह पर स्थिर नहीं होते, तुम ध्यान नहीं करते, तुम दृष्टा नहीं होते, इसलिए तुम्हारे साथ ये समय होता है। जैसे अष्टावक्र मुनि थे, वो क्या थे? वो दृष्टा थे या साक्षी थे? देखो एक बात और तुम ध्यान से समझ लो, एक बात को और ध्यान से समझ लो। साक्षी जो है वो होता है, और समाधि भी होता है। ये दोनों जो होता है, देखो एक पत्थर आदमी गाड़ देता है किसी की मूर्ति पर, उसको पूजा करता है, बोलता है ये फलना भगवान का समाधि है, ध्यान रखना उस समाधि के यहाँ पर बात नहीं हो रहा। जैसे मैं बता रहा हूँ, शब्द का इस्तेमाल करके समझाने के लिए तो किसी शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बिना शब्द के ही समझा जाए तो वो तो समझ जाओ कि वो तो अंतिम अवस्था है, वहाँ सिर्फ कुछ नहीं चलता। अगर दो व्यक्ति गले लगा रहे हैं तो वहाँ ना कोई गले लगाने वाला है और न कोई किसी को गले लगा रहा है, वहाँ सिर्फ एक सुंदर सी घटना घट रही है, वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही साक्षी है, और वही समाधि है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्हें महापुरुष तुम कहते हो, पता नहीं तुम किसे महापुरुष मानते हो, लेकिन जो भी महापुरुष होते हैं, या जैसे राम कृष्ण जो भी हो, अतीत में जो भी हुए हों, तो वे जितने भी महापुरुष होते हैं वो वास्तव में साक्षी ही होते हैं। हमेशा प्रत्येक पल वो साक्षी में ही स्थिर होते हैं, उनका भाव, उनका स्वभाव हमेशा साक्षी का ही होता है। लेकिन तुम्हारे लिए वे दृष्टा होने का और ध्यानी होने का प्रदर्शन करते हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें कोई बुक्स पढ़ने की, कोई किताब पढ़ने की, कोई ज्ञान हासिल करने की, किसी से भी सलाह लेने की, किसी को भी ज्ञान देने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। बस उन्हें उनके सामने जो सहज प्रकट होता है उन्हें वो दे देते हैं, अपने गुण में प्रवेश करके, है ना? तो अपने पद से नीचे आकर दृष्टा के रूप में, ध्यानी के रूप में, ढोंगी के रूप में, छलिया के रूप में, है ना? किसी न किसी रूप में तुम्हें दे देते हैं, लेकिन वो वास्तव में हमेशा समाधिष्ठ ही होते हैं, वो हमेशा साक्षी ही होते हैं।
वर्तमान में कौन कौन साक्षी है तुम्हें पता है? वर्तमान में कौन कौन साक्षी है पता चल जाएगा। तो वो महापुरुष इतने दयालु होते हैं कि तुम्हारे लिए वो करते हैं। बाकी बात उन्हें करने के लिए संसार में कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण नहीं बोलते हैं मेरे लिए इस संसार में कुछ भी करने के लिए नहीं है, फिर भी कृष्ण के सामने देखो, कृष्ण को क्या खुजली पड़ा था? वो शांति से क्या करते? बचपन में अपना भैंस चरा रहे थे, गाय गरू चरा रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से निकले, कंस के पास गए। जैसे बताया गया किताब में उसके अनुसार क्या घटना घटी थी उस समय, उसका मायने भी नहीं रखता। जो है सामने वही को हम लोग अच्छे समझते। तो कंस का उसके माता पिता को किडनैप करके रखा था, तो उसको टपकाने के लिए वहाँ गए। उसके पास कृष्ण के पास समस्या था, तब न निदान करने गए। उनको क्या ज़रूरत था? अपना ज़िंदगी वहीं पर गुजार देते। लेकिन महापुरुष क्या होते हैं? उनके सामने जो भी समस्या आती है अपने क्षमता अनुसार, अपने योग सिस्टम के अनुसार वो अपना थकते नहीं। उनके पास जितनी भी कोशिश होती है वो अपना जी जान लगा देते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन फिर भी वे मजबूर नहीं होते हैं। तुम ये मत सोच लेते हो कि वो फालतू के बैठे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये सोच लेता है आदमी। और उसको भगवान बना के बहुत आदमी पूजने भी लगता है। ये सब बेवकूफ़ी, समझे? तो कृष्ण भगवान के सामने भी अपनी अपनी समस्याएं थी, उस समस्याओं को हल करते गए। अंत में देखा तुमने, कृष्ण भगवान को युद्ध में भी लड़ने का थोड़े कोई योजना था या उसमें भाग लेना चाहते। उनके सामने परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उन्हें युद्ध में भाग लेना पड़ा। वो भाग भी नहीं सकते थे। क्या कहेंगे? नहीं मुझे नहीं करना है, जो करो, जाओ जो करना है। तो उस समय क्या था? देखो फिल्म टीवी में चाहे कहीं भी लिखा गया है, दिखाया गया है, सबका अलग अलग तरीका है, कुछ मिर्च मसाला भी है, तो इसे तुम समझते हो। तो इस तरह से उन्हें कोई व्यवस्था नहीं होती है समाधिष्ठ पुरुष या साक्षी पुरुष को किसी को समझाने की या किसी को बकवास समझाने की। राजा उनको ही देख लो, क्या नाम है, अष्टावक्र मुनि को ही तुम देख लो। इनको क्या खुजली धरी थी आकर इसको जनक को समझाने की या बताने की? क्योंकि वो देखो जो साक्षी होते हैं वो उन्हें ब्रह्मांड में सब कुछ साक्षित्व ही दिखाई देता है। सब कुछ साक्षी भाव में ही स्थित है। साक्षी भाव बोल रहे हैं, साक्षी ही दिखाई देता है। सब कुछ साक्षी में ही होता है और सब कुछ साक्षी में ही, सब कुछ सत्य में ही काम कर रहा है और सब कुछ उसी में ही चल रहा है। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी इस संसार में बहुत ताप है, तुम समझते हो? ताप समझते हो ना? वही दुख पीड़ा कष्ट जरा व्याधि ताप है। इस संसार के ताप को देख कर वो थोड़े कृपालु होते हैं तुम्हारे प्रति, और वे अपने आसन से, अपने ध्यान से, अपने साक्षित्व से बाहर निकलकर तुम्हारे लिए लीला करते हैं और तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने नाटक करते हैं। कभी तुमसे छल करते हैं, कभी तुम्हारे साथ खेलते हैं, कभी तुम्हें समझाने के लिए ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ग्रंथ लिखते हैं, कभी तुम्हारे सामने बकवास करते हैं, कभी तुम्हारे सामने बच्चे की तरह खेलते हैं, कभी तुम्हारे सामने सट्टा लेकर खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हत्याएं भी कर देते हैं। नहीं कर देते हैं? देखो कृष्ण भगवान ने कितने युद्ध में कितने लोगों को मरवाया। तो यही सब सिस्टम है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो। तो तुमने आज समझ लिया है, ध्यानी, साक्षी, दृष्टा, ध्यानी, यही है और कुछ भी नहीं। तो उन पुरुषों के लिए उनका कोई कर्म शेष नहीं है। उन्होंने समस्त कर्मों को यज्ञ रूपी हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दिया है। उनके पास कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है ना? लेकिन जब तक है तब तक वो जो एहसास है, खुद के होने का एहसास, जो उस चेतना की परम अवस्था, परिपक्व अवस्था से जो प्राप्त होता है, वो एहसास इतना आनंदमय है कि वो भी खेलना चाहते हैं, वो भी उससे आनंद लेना चाहते हैं। देखो इस पर जितना भी बात किया जाए नहीं होता है। बस इसी तरह करते चलो और अंत में तुम्हें खुद ही प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने बंधनों को समझो और उसे अपने ज्ञान के तलवार से काट डालो।